एक और आरसी सर्किट्स का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये एससी वर्मा बुक से लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is given a charge Q at time t is equal to 0 it is connected to an uncharged capacitor of equal capacitance through a resistor R. Find the charge on the second capacitor as a function of time. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक यहाँ पर कैपेसिटर है, इसको हमने चार्ज Q दे दिया, और दूसरा एक कैपेसिटर यहाँ पर है जिसको ये चार्ज करेगा, और यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टर है R। टाइम t इक्वल टू 0 पे हमने इस सर्किट को क्लोज कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ इस सेकेंड कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो चार्ज फाइंड करने के लिए हम लोग इसमें भी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे, और हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि एट टाइम इंस्टेंट t पे सेकेंड कैपेसिटर पे मेरा QT, क्योंकि ये QT क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम होगा, QT चार्ज इस पर डिपॉजिट हो गया है। तो फर्स्ट कैपेसिटर पे कितना चार्ज बचेगा, इस पर बचेगा Q माइनस Q। अब ये Q, ये जो स्मॉल q है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, लेकिन मैं इसको हर जगह ब्रैकेट में t नहीं लिख रहा हूं ताकि लंबा और कम्बरसम कोई एक्सप्रेशन ना हो। तो फर्स्ट कैपेसिटर पे मेरा चार्ज जो है वो Q माइनस Q हो गया, सेकेंड कैपेसिटर पे मेरा चार्ज जो है वो Q हो गया। तो अब मैं इस सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाता हूं। यहां से स्टार्ट करता हूं, ये किसी एक पॉइंट से मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, और तीनों सर्किट एलिमेंट्स कैपेसिटर और रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखता हूं और उसको ऐड करता हूं। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, Q माइनस Q डिवाइडेड बाई C। उसके बाद ये जो मेरा कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस यहां से यहां आने में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, माइनस Q बाई C। और इसमें सपोज एक करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, इसका मैं नाम I दे देता हूं। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, माइनस I टाइम्स R। दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से आ गया। एट टाइम इंस्टेंट t मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे सेकेंड कैपेसिटर में चार्ज QT गया है। तो फर्स्ट में कितना चार्ज बचा, Q माइनस Q। तो इसके अक्रॉस यहां से यहां जाने में पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, Q माइनस Q डिवाइड बाई C। सेकेंड कैपेसिटर में मेरा ये वोल्टेज इतना ड्रॉप हुआ, तो मैंने माइनस Q बाई C लिख दिया है। उसके बाद ये करंट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है एट टाइम इंस्टेंट t। तो ये I इंटू R इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं पूरा घूमकर वापस वहीं आ गया। और इसमें सब ये जो Q है और जो I है, दे आर फंक्शन ऑफ टाइम t। मैंने यहाँ QT और IT नहीं लिखा है ताकि ये बहुत लंबा एक्सप्रेशन ना हो जाए। अब I और Q में क्या रिलेशन होगा, I एट टाइम t इज इक्वल टू dq बाई dt, क्योंकि जो करंट कहां से फ्लो कर रहा है, कितना इसमें चार्ज बिल्डअप हो रहा है, तो IT इज इक्वल टू dq बाई dt। अब आप इसमें IT की जगह dq बाई dt सब्स्टिट्यूट कर दें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपको Q एट टाइम t आ जाएगा। तो ये हो जाएगा Q माइनस 2Q इज इक्वल टू dq बाई dt इंटू RC। यहां से यहां आ जाएगा, इस स्टेप से इस स्टेप आना बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। अब आप इसमें dq और q वाले टर्म को एक साथ ले आए और इसको इंटीग्रेट कर दे बिटवीन टाइम 0 टू t। तो देखिए क्या आता है, dq डिवाइडेड बाई q माइनस 2q इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई RC। इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं बिटवीन टाइम लिमिट 0 टू t। और इस साइड में क्या होगा, इनिशियल मेरा जो चार्ज q है वो क्या है, 0 है, तो ये 0 हो गया, टू एनी चार्ज q ऑफ t। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, तो पूरे को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आ जाएगा Q एट टाइम t इज इक्वल टू Q बाई 2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t बाई RC। तो यहां से इस स्टेप तक आना ये एक सिंपल इंटीग्रेशन है। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln के फॉर्म में आएगा। इस माइनस 2 के कारण यहाँ पे एक टर्म आएगा 1 बाई माइनस 2, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिंपल हर बुक में दिया रहता है कि इसको इस स्टेप से स्टेप कैसे आए। तो हमने फाइंड कर लिया कि QT इज इक्वल टू Q बाई 2 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t बाई RC। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये तो हुआ जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और ये सब लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करने का कोई दूसरा कोई शॉर्टकट इंट्यूटिव मेथड भी हो सकता है क्या, वो मेथड है। तो इस सर्किट में देखिए कि फाइनल स्टेट में टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होगा। टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पर जब हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसके थ्रू जो करंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो जितना इस कैपेसिटर को, फर्स्ट कैपेसिटर को जितना भी चार्ज करना था, इस सेकेंड कैपेसिटर को उसने चार्ज कर दिया। दोनों कैपेसिटर जो है अपना भरपेट इसने खाना खा लिया। अब ये सेकेंड वाला बोलेगा कि अब मुझे कोई करंट की जरूरत नहीं है, करंट तुम अपना देना बंद करो।
तो ऑब्वियसली ये जो करंट है वो जीरो हो जाएगा इन फाइनल स्टेट, स्टेडी स्टेट। तो जब स्टेडी स्टेट में ये करंट जीरो हो जाएगा तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप क्या हो जाएगा, वो भी तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इस रेजिस्टर के अक्रॉस तो कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है। तो स्टेडी स्टेट में क्या हुआ, स्टेडी स्टेट में ये हुआ कि ये जो मेरा रेजिस्टर है दिस इज बिहेविंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट, क्योंकि इस रेजिस्टर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो स्टेडी स्टेट में देखिए, फाइनल स्टेट में यानी t इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या हुआ कि आपके पास एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है और दोनों इस तरह से कनेक्टेड हैं। तो आप देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में है। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्यों? क्योंकि देखिए इनका एक पहला एंड जो है वो कॉमन है, दूसरा एंड भी का है जो है वो कॉमन है। तो फाइनली क्या हुआ कि स्टेडी स्टेट में मेरा जो कैपेसिटर है ये C पहला कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर ये भी C, दोनों इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गए हैं। ये मैं कह रहा हूं ये कब हुआ, ये स्टेडी स्टेट में हुआ। स्टेडी स्टेट में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टेडी स्टेट में ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो स्टेडी स्टेट की मैं जब बात करूंगा तो मेरा ये पहला कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर दोनों पैरेलल में आ गए। अब दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में आ जाते हैं तो क्या होता है, उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप इसमें है पहले वाले में, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप इसमें होना पड़ेगा। अब दोनों कैपेसिटर इक्वल है, C और C है, तो अगर वोल्टेज ड्रॉप इक्वल है तो दोनों पे चार्ज इक्वल होगा। और चार्ज अगर इक्वल है, इनिशियली हमने Q चार्ज से स्टार्ट किया था, तो फाइनली दोनों पे कितना कितना चार्ज रहेगा? सिंपल है, दोनों पे, इस पर भी Q/2 चार्ज, इस पे भी Q/2 चार्ज। समझ में आया लॉजिक? मैं फिर से समझाता हूं। फाइनल स्टेट में टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया इसका मतलब दोनों कैपेसिटर पैरेलल में आ गया। कैपेसिटर पैरेलल में आ गया इसका मतलब दोनों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम है। वोल्टेज सेम है, कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस सेम है, इसका मतलब दोनों के क्रॉस चार्ज सेम होगा। सेम कितना होगा? क्योंकि हम लोग Q से स्टार्ट किए थे ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो रहेगा ही। अगर Q चार्ज से देना स्टार्ट किए थे तो ये आधा आधा चार्ज दोनों आपस में बांट लेंगे, तो दोनों के अक्रॉस Q/2 चार्ज आ गया। तो Q/2 वाला फैक्टर आप देखिए कहां से आ रहा है, क्योंकि किसी भी कैपेसिटेंस के चार्ज करने का एक जनरल फॉर्मूला होता है कि व्हाट इज द फाइनल चार्ज इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/τ। तो फाइनल चार्ज हमने निकाल लिया यहां से कि वो Q/2 होगा। अब रहा कि ये τ जो है वो सर्किट का कैसे होगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मान लीजिए कि आपके पास एक सिंपल सा एक दूसरा सर्किट होता जिसमें एक ये कैपेसिटर C का होता, चार्ज इस पे Q होता और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टर R है और ये कैपेसिटर मेरा इस सिंपल RC सर्किट से डिस्चार्ज कर रहा है, जो हर बुक में दिया रहता है। ये सिंपल वही वाला सर्किट है। तो जब ये सिंपल सा RC सर्किट जब डिस्चार्ज हो रहा होता तो ये R क्या यहां से देखता है, R ये देख रहा था कि मेरे अक्रॉस एक कैपेसिटर C कैपेसिटेंस का लगा हुआ है। अब उसी चीज को यहां देखिए कि इस R के थ्रू कुछ करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जब यहां से इसको देखेगा इस पॉइंट से, तो इसको इस रेजिस्टेंस को क्या दिखेगा, इस रेजिस्टेंस को दिखेगा कि उसके पास एक कैपेसिटर यहां पे C है, दूसरा कैपेसिटेंस यहां पे भी C है और जो करंट यहां से आ रहा है, ये जो करंट जो भी आ रहा है, उस करंट को दोनों कैपेसिटेंस के ऑब्स्ट्रक्शन को पार करते हुए यहां तक आ रहा है, उस रेजिस्टेंस R पे आ रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को, इस R को यहां से दिखाई देगा कि ये C और ये C दोनों सीरीज में हैं। इनका इक्विवेलेंट जो है वो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अगर दो सर्किट सीरीज में हो तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, उसको आप करेंगे तो C/2 आ जाएगा। तो इस पूरे सर्किट का जो τ है, τ इज इक्वल टू R टाइम्स C इक्विवेलेंट यानी RC/2 हो जाएगा। तो RC/2 जो है वो यहीं पर ये आ जाएगा। तो ये वाला जो C इक्विवेलेंट मैंने फाइंड किया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को लग सकता है। वो इसलिए भी लगेगा क्योंकि मैंने जब इसका फाइनल चार्ज की बात की थी तो मैंने दिखाया था कि फाइनल चार्ज जब हो रहा है तब तो ये दोनों कैपेसिटेंस मेरा पैरेलल में है। तो बोलेंगे कि फाइनली तो दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में है और इनिशियली आप दोनों को सीरीज में क्यों ले रहे हैं, वो मैं इसलिए ले रहा हूं कि फाइनल स्टेट और जो सर्किट का जो ट्रांजिएंट बिहेवियर है, ट्रांजिएंट फेज है, उन दोनों फेज में इस रेजिस्टेंस का रोल जो है वो डिफरेंट है। फाइनल स्टेज जब आता है तो ये रेजिस्टेंस इसको शॉर्ट कर देता है। इनिशियल स्टेट में जब चार्ज बिल्डअप हो रहा होता है तो ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू एक करंट फ्लो करता है और वो करंट जो है वो इस C
और इस C के थ्रू सीरीज में पास करके आ रहा है। तो इसलिए जब मैं इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट फाइंड करना चाहूंगा तो ये C इक्विवेलेंट जो है वो मेरा C/2 हो जाएगा। और नेक्स्ट अभी मैं एक और क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड RC सर्किट का दूंगा और उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ उस RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है। तो उसमें मैं इस मेथड को और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ जो पूरे प्रोसेस में जो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग हुआ और फाइनल स्टेट आने में थ्रू इस रेजिस्टर के थ्रू टोटल कितना हीट डिसिपेट हुआ। व्हाट इज द टोटल हीट डिसिपेटेड थ्रू दिस रेजिस्टर। ये एससी वर्मा की बुक में ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, मैं खुद से बता रहा हूं और वो भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टोटल हीट अगर आपको फाइंड करना है तो ऑब्वियसली आपको करंट फाइंड करना पड़ेगा और करंट I²R को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप इसमें से IT फाइंड कर लेंगे। IT क्या होगा, dQ/dt हो जाएगा। उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दें I²R को फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम इंफिनिटी। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड मेथड है कि अगर आप मेरे पास चार्ज दिया हुआ है तो चार्ज से मैंने करंट फाइंड किया और मुझे हीट जनरेटेड थ्रू द रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं इस I को I² कर दूं, R कर दूं और इसको t=0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दूं। लेकिन ये बहुत ही लंबा होगा क्योंकि आप देख रहे हैं ये Q ही मेरा इतना लंबा है। करंट थोड़ा सा और कोई एक एक्सप्रेशन आएगा उसको स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर करके इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन एक शॉर्ट मेथड भी हो सकता है। शॉर्ट मेथड ये होगा कि हमने अभी ये दिखाया कि फाइनल स्टेट में दोनों कैपेसिटेंस के पास क्या चार्ज है, Q/2 है, Q/2 है। तो मेरा इनिशियल एनर्जी क्या था, U इनिशियल था Q²/2C, यहां से आ गया Q²/2C। फाइनल एनर्जी क्या होगा, फाइनल एनर्जी होगा Q/2 होल स्क्वायर बाई 2C प्लस Q/2 होल स्क्वायर बाई 2C, दोनों का सम होगा। तो फाइनल एनर्जी जो मेरा हो जाएगा, आप इसको करेंगे Q/2 होल स्क्वायर बाई 2C और दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा Q²/4C। तो फाइनल एनर्जी मेरा Q²/4C आ गया। तो चेंज इन एनर्जी क्या हुआ, डेल्टा U = Q²/4C आ गया। तो जितना चेंज इन एनर्जी हुआ Q²/4C वही होगा आपका I²R dt। तो आप अगर इस लंबे वाले मेथड से इसको डिफरेंशिएट करके स्क्वायर करके इंटीग्रेट करेंगे तो आप फाइनली फाइंड करेंगे कि ये जो हीट जनरेटेड थ्रू द रेजिस्टर जो है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा U विच विल बी Q²/4C। और ये मैंने बहुत ही आसानी से कैसे कर दिया, क्योंकि मेरा इनिशियल एनर्जी क्या था, कैपेसिटेंस C, चार्ज Q, Q²/2C। फाइनल एनर्जी क्या है, Q/2 कैपेसिटेंस C, तो क्या हो गया Q²/4C। डेल्टा U मैंने निकाल लिया, वो Q²/4C आ गया। दिस विल बी इक्वल टू हीट जनरेटेड थ्रू द सर्किट।